टू आवर चैनल स्टडी बाय रिंकू सर। पिछले कुछ दिनों से हम 10th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम करते हैं फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन जरूर देखें, इंट्रोडक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो चेक इट आउट। और साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट द रियल नंबर क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस। लास्ट जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने इस एक्सरसाइज का आपको इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ जो हमारी एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ्स की बुक है उसमें एग्जांपल्स हैं, वो मैंने आपको करवाए थे। तो आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर। इसका मतलब क्या है? जो हमने इंट्रोडक्शन में किया था, क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा आप लोगों को कि जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो आप जरूर देखें, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में अच्छे से सॉल्व करना सिखाए थे। उस पे जो बेस्ड एग्जांपल थे वो भी मैंने आपको करवाए थे। नाउ वी डू द क्वेश्चंस। देखिए पहला है हमारा 140। तो चलिए प्राइम फैक्टराइज करते हैं 140 का। 140 2 पे जाएगा 70, देन 2 35 35 है। अब 35 किस पे जाएगा? 5 पे, 7 7 1। क्लियर है आपको? हम इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? 140 is equal to 2 multiply 5 multiply 7। क्लियर है इतना आप लोगों को? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 के क्या बन रहा है? एक पेयर बन रहा है। तो वी शुड राइट 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। समझ आया आप लोगों को बच्चा? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ देखिए 156 है। 156 का हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 156 किस पे जाएगा? 2 पे। 2 हमने क्या लिखा? 2। अब 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ आएगा 78, देन अगेन 2। 78 को अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब आया हमारे पास 39। 39 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9। 13 जो है वो किसी की टेबल में नहीं जाता, यानी कि 13 का 30। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13। अगेन यहाँ पेयर बन रहा है तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर into 3 into 13। क्लियर है? 13825 प्राइम फैक्टराइज करते हैं इसको। किस पे जाएगा ये? 3 पे। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 9 ये जाएगा 7 5 देन 7 देन 5। क्लियर है ये आपको इतना? अब देखिए ये किस पे जाएगा? 5 पे। किस पे जाएगा? 5 पे या 3 पे। हमने इसको 3 से डिवाइड किया एंड अगेन ये 3 पे जाएगा। 4 2 5।
425 425 5 पे 85 85 अगेन 5 पे जाएगा 5 5 का 1 एंड देन 7 17 17 पे जाएगा 5। अब देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पेयर बनाना सिखाया था, अब हम इस क्वेश्चन में यही पेयर बना देते हैं। एक 3 का पेयर बन रहा है, एक 5 का बन रहा है, 17 अकेला है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको 38 to 5 is equal to 3 का स्क्वायर into 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। क्लियर है आप लोगों को, समझ आ रहा है? नेक्स्ट है हमारा 505 50005 डिवाइड करते हैं हम इसको, किससे करेंगे? 5 है लास्ट में और स्टार्टिंग में भी 5 है, तो ना 2 पे जाएगा ना 3 पे जाएगा ना 4 पे, देन ये जाएगा 5 पे। 1001। अब हम देखेंगे ये किस पे जाएगा। 1001 जो है वो किस पे जाएगा? 7 पे देखें, 7 1 जा 7 2 7 1 जा 7 7 2 जा 4 then 3, ये आया 143, यानी कि 143 143 जो है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा? 7 के बाद 8 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं, 11 11 बन जा 11 एंड देन बचा 3 33, ये हमारा गया 13 पे, देन 12। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5005 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा है हमारा, हम सभी डिजिट्स को सेपरेट लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। क्लियर है? आई होप आपको ये चारों के चारों पार्ट समझ आ गए होंगे। हमारा एक पार्ट रहता है, फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। फिफ्थ पार्ट जो है वो हमारा है 7 9 7 4 2 9। इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 7 4 2 9 7 4 2 9 किस पे जाएगा? 17 पे। किस पे गया? 17 पे गया, बचा 437 437 437 जो है वो हमारा जाएगा 19 पे। 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2 3 23 23 खुद की टेबल पे जाता है, देन 23। हम इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं बच्चा? 7 4 2 9 is equal to 17 into 19 into 23। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? अगर हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेराइटी दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। तो देखिए ये स्टेटमेंट कैसे वेरीफाई करते हैं। हम क्वेश्चन शुरू करेंगे और जैसे ही हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट किस तरह से वेरीफाई कर रही है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 26, प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको। 26 2 13 13 1, उसके बाद है 91 91 और 91 7 13 13 1। क्लियर है? प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना आता है। हम इसको लिखेंगे किस तरह से? 26 is equal to 2 into 13 2 into 13। क्लियर है? और 91 को हम किस तरह राइट डाउन कर सकते हैं? 7 into 13। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमें क्या बताना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। हम पहले बताते हैं एलसीएम, एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या
प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। क्लियर है? अब यहां पे देखिए कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 13। क्या है हमारे पास कॉमन फैक्टर 13, तो एचसीएफ होगा हमारा 13। इतना समझ आया आप लोगों को कि एचसीएफ होगा हमारा कितना 13। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर विद रिमेनिंग नंबर। प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर with remaining factor, remaining। क्लियर है ये आप लोगों को? तो एचसीएफ करते हैं अब हम कॉमन फैक्टर यानी हमारा एचसीएफ क्या है 13। रिमेनिंग क्या बचा 2 एंड 7 मल्टीप्लाई 2 एंड 7 7 टू 14। 14 को अगर हमने 13 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आया 182। क्या निकल के आया 182। इतना समझ आया आप सबको? अब देखिए स्टेटमेंट क्या थी एलसीएम इनटू एचसीएफ। एचसीएफ हमारा क्या है 13, एलसीएम हमारा क्या निकल के आया 182। दोनों का प्रोडक्ट 182 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 182 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 से 3 2 6 24 2 कैरी 3 1 3 और 2 5 मल्टीप्लाई 281 6 6 3 2। ये हमारा आया 2366। क्या निकल के आया ये हमारा 2366। ये वाली जो हमारी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी कितनी निकल के आई है 3266। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारे पास दो नंबर कौन कौन से थे 26 एंड 91। 26 एंड 91 मल्टीप्लाई 26 6 1 जा 6 2 1 जा 2 18 6 6 3 2। तो अब हम देखेंगे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। इट मींस LCM मल्टीप्लाई SCF is equal to product of two number। क्लियर है? यानी कि ये SCF करा था हमने, इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया 2366 एंड जो हमने प्रोडक्ट किया था वो भी हमारा क्या निकल के आया 2366। इट मींस जो आपने सॉल्यूशन किया है क्वेश्चन का वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 510 and 92। 510 and 92 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोनों का। 510 2 पे गया तो ये कितना बचा हमारे पास 255। क्या बचा हमारे पास 255 3 5 बचा 5 and then 17 then 17 1। कितना समझ आया आप लोगों को? ठीक है।
23। क्लियर है? 92 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 23। अब हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? 2। तो एचसीएफ हमारा क्या हुआ? 2। एलसीएम हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर विद अदर नंबर्स। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 5 17, 3 5 17 into 2 2 2 23, 2 and 23। क्लियर है इतना आपको? 2 3 5 17 2 3 क्लियर है? इतना आपको क्लियर है? आगे हम करते हैं ये वाला पैटर्न, यानी कि LCM into HCF 2 multiply 2 3 is 6, 6 5 is 30, 46 and 17। 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, ये हमारे पास आया 30 मल्टीप्लाई 17 इंटू 46। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 510 आता है, 510 को 46 से मल्टीप्लाई करते हैं, 510 मल्टीप्लाई 46, 0 6 30 मल्टीप्लाई 0 4 20, 0 6 4 3 2। तो ये हमारा क्या निकल के आया? 2 3 4 6 0। ये निकल के आया हमारा। समझ आया आप लोगों को मैंने क्या किया? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 23 को 2 से करेंगे 46, 46 30, इन तीनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 510 आता है, 510 को 46 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा कितना? 2 3 4 6 0। ये तो हमारा एलसीएम निकल के आया। एलसीएम क्या निकल के आया? 2 3 4 6 0। एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको, ध्यान से देखिए, जो एलसीएम निकल के आया उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एचसीएफ से। एचसीएफ क्या है हमारा? 2 0 6 2 12, 1 कैरी, 4 2 8 8 और 1 9, 3 2 6 और 2 2 4। तो ये हमारा निकल के आया 46920। क्लियर है आप लोगों को इतना? हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आया? 4690। अब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हमारा क्या निकल के आया? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालेंगे अब हम, इक्वल में राइट हैंड साइड प्रोडक्ट, यानी कि 510 into 92, 510 into 92 is equal to, देखिए मल्टीप्लाई करके मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को साथ ही साथ, ताकि आप लोगों को किसी भी स्टेप में या किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम ना हो। 510 मल्टीप्लाई 92, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 0 2 10 0 9 45, 0 का 0 2 9 as it is, 5 और 1 6 and 4। एग्जैक्टली वही आंसर आया है जो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे आया था। इट मींस इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन 46920। अब ध्यान
सेम वही पैटर्न है जो हम दो पार्ट्स में करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में जो किया था सेम वही पैटर्न हम करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 6 2 1 4 8 2 7 4 then 2 54। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने राइट डाउन कर दिया है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी किया था, सेम वही मेथड है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। 12 2 6 2 3 3 1 15 3 5 5 1 21 3 1। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ पहले राइट डाउन करते हैं इनको। देखिए 12 का जो फैक्टर है 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का है 3 इंटू 5 और 21 का है 3 इंटू 7। अब देखिए हाईएस्ट लीस्ट कॉमन प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हमारा क्या आया, जो कॉमन फैक्टर है 3, एलसीएम रिमेनिंग जो बच गया है, एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई रिमेनिंग जो बच चुके हैं 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है, समझ आया आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए यहाँ पे एक बात देखिए ध्यान से, अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा। 17 जो है वो एक प्राइम फैक्टराइज खुद प्राइम नंबर है, उसका कोई फैक्टर नहीं है, तो 17 की टेबल पे जाएगा। 23 ऑल्सो है प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर एंड 29 इज ऑल्सो। ये जो है वो सभी अपनी अपनी टेबल्स में जाएंगे, यानी 17 इंटू 1 23 इक्वल 23 इंटू 1 एंड 29 मल्टीप्लाई 1, कॉमन क्या आया 1। तो एचसीएफ क्या हुआ 1 एंड एलसीएम क्या होगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। क्लियर है आप लोगों को। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। 8 2 4 2 2 2 1 9 3 3 3 1 25 5 5 5 1। यहाँ देखिए 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 एंड 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो एचसीएफ हमारा क्या हुआ 1 और एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्वेश्चन। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है एंड सॉल्यूशन भी है। तो देखिए मैं समझा रहा हूं आपको कि किस तरह से ये हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, गिवन दैट एचसीएफ इक्वल है 9। एचसीएफ हमें 9 गिवन है, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज डिजिट्स। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, जिसमें एचसीएफ हमें दे रखा है एचसीएफ और ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल है ए मल्टीप्लाई बी। ए एंड बी आर इंटीजर्स। एचसीएफ 306 एंड 657 मल्टीप्लाई एलसीएम सेम डिजिट्स। अब वही ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए यहाँ पे ये है और बी हमारे पास ये है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। एचसीएफ हमें 9 जो है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो फॉर्मूला क्या है, एलसीएम यानी कि ये वाली वैल्यू जो है 6, ये यहाँ पे एचसीएफ की जगह हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू ये। अब देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई में, यहाँ से अगर हम इसको हटा देते हैं और इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा। 9 से 9 को इसको हमने क्रॉस किया, 73 आया,
306 को मल्टीप्लाई किया 73 से, 3 को मल्टीप्लाई किया 918 एंड 7 से किया तो 2142 आया। इनको ऐड किया तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया 22338। ये हमारा एलसीएम आया जो कि हमारा आंसर करेक्ट है। इतना समझ आया आप लोगों को? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे और इसका सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा आपको। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इससे रिलेटेड सेम ऐसा क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में करवाया है, तो आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा किस तरह से मैंने करवाया है ये क्वेश्चन आपको। तो नाउ वी डू दैट क्वेश्चन। 6n, अब इसने कहा है कि द डिजिट 0, मतलब एंड जो होना चाहिए वो डिजिट का 0। हमें नॉर्मली पता है कि अगर 1 डिजिट चाहिए, मतलब डिजिट के एंड में 1 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 × 5, 2 डिजिट मतलब 2 0 चाहिए तो 5 × 5 एंड 2 × 5, मतलब कि 2 5 एंड 2 5, 10 × 10 देन 100। इसके पीछे 2 0 हैं, ये यानी 10। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 × 3n स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर और 3n का स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या लिख सकते हैं, एज वी डू नॉट have 2 and 5 both has factor, we cannot have and digit 0। अगर हमें जो फैक्टर है वो 2 और 5 नहीं मिलता, अगर हमें किसी डिजिट का फैक्टर 2 और 5 नहीं मिलता तो we cannot have and digit 0, तो हमें and डिजिट जो है वो 0 नहीं मिलेगी। तो इतना ही आप इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर है आपको? क्वेश्चन करते हैं लास्ट। 5th क्वेश्चन था जो मैंने करवा दिया है। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस रह चुके हैं। रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा घर पे, फिर भी अगर नहीं सॉल्व होता, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसका फिर से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, देखते रहिए स्टडी बाय रिंकू सर। और जो 10th क्लास की मैथ्स की सीरीज चल रही है उसको अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम से पहले आपका सिलेबस जो है वो पूरा कवर अप करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो सैम्पल पेपर्स हैं हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड हो चाहे वो CBSE रिलेटेड हो, वो भी आपको धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि वो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए ताकि आप मैथमेटिक्स में अच्छे स्कोर कर सको। तो कीप वॉचिंग,